एक बार श्री प्रियादास जी महाराज घूमने के क्रम में रामत करते हुए जयपुर पधारे। संत तो घूमते ही रहते हैं और संत को घूमते रहना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत महि। संत का स्वभाव कैसा हो? बोले सम्मान और अपमान में समान बुद्धि हो जाए। कोई बहुत सुंदर माला पहना दे, खूब सम्मान कर दे, तब भी कोई फर्क न पड़े, और कोई अपमान भी कर दे तो कोई फर्क न पड़े। सममान निरादर आदर है, सब संत सुखी विचरंत महि। और वह संत सुखी रहता है जो विचरणशील रहता है। संत और पानी ये दो अगर रुक जाएं तो दूषित हो जाते हैं। पानी एक जगह रुक जाए तो उसमें गंदगी आ जाए, पानी विकृत हो जाए, और वो बहता रहे तो वो निर्मल बना रहे। उसी प्रकार संत भी अगर एक जगह ज्यादा रुक जाएं तो किसी से द्वेष होगा, किसी से प्रेम होगा, किसी से ईर्ष्या होगी, किसी की आलोचना होगी, किसी की प्रशंसा होगी, और धीरे धीरे सारे दुर्गुण जीवन में आ जाएंगे। इसलिए संत को विचरणशील रहना चाहिए। श्री प्रियादास जी महाराज भी, भक्तमाल के जो टीकाकार हैं श्री प्रियादास जी, ये विचरण करते हुए अपनी रामत में घूमते घूमते श्री गोविंद देव जी के यहां पहुंचे। जयपुर में श्री गोविंद देव जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है और बड़े कृपालु ठाकुर हैं श्री गोविंद देव जी महाराज। वृंदावन की निधियों में एक निधि है। पहले वृंदावन में ही गोविंद देव जी विराजते थे, बाद में जयपुर पधारे। मुगलों के काल में जब दिल्ली के बादशाह ने श्री गोविंद देव जी के मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी तो भक्त लोग बड़े दुखी हुए, भगवान को लेकर के कहाँ जाएं। उस समय जयपुर के महाराज ने कहा, आप भगवान को लेकर के हमारे यहाँ आओ, यहाँ उनकी सेवा होगी, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। और भक्त लोग भगवान को लेकर के श्री वृंदावन धाम से जयपुर पधारे और महाराज ने अपने ही महल में उनको विराजमान कर दिया और वहीं उनकी सेवा होने लगी। आज भी श्री गोविंद देव जी महाराज वहीं विराजते हैं और बड़े अद्भुत ठाकुर गोविंद देव जी महाराज। श्री गोविंद देव जी महाराज रास बिहारी भगवान हैं। उनके यहां कोई भी भक्त आवे खाली हाथ नहीं जाता। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक कोई चोर आया, सब लोग कुछ न कुछ भगवान से मांगते रहे, वो चोर भी बेचारा खड़ा था। वो भी सोच रहा था मुझे मौका मिले तो मैं भी कुछ चोरी करूं। चांदी के बड़े बड़े बर्तन और सेवा के पात्र सब रखे थे, मौका मिल जाए तो कुछ ले जाऊं। लेकिन उसे मौका नहीं मिला तो उस चोर ने गोविंद देव जी को ही प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके यहां सबको मांगने पर कुछ मिलता है, तो मैं भी आपके द्वार पर आया हूं, क्या मैं आज खाली हाथ जाऊंगा? और खाली हाथ जाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? उस चोर ने गोविंद देव जी से कहा कि हे प्रभु, नित्य प्रति थाके आवा, नित्य पर थाने ध्यावा, टावर टूबर भूखा मर्या गोविंदा काई खावा। अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में, कि नित्य प्रति मैं यहाँ आता हूँ और आपका ध्यान लगाता हूँ, आपके अंग अंग पर कितने दिव्य आभूषण हैं और कितनी वस्तुएं हैं, और मिलता कुछ नहीं। ये हमारे जो बच्चे हैं टाबर टूबर, ये सब भूखे मरेंगे, महाराज कुछ तो उपाय करो। भगवान को दया आई और भगवान ने कहा ठीक है। जब भीड़ हट गई तो भगवान ने ही उसके कानों में मानो कहा, ऐसा करो रोज आओ मेरे यहाँ, नित्य प्रति माने आओ और नित्य प्रति माँ का ध्याओ। रोज मेरे यहाँ आओ और मेरा ध्यान करो, और मुझे छोड़ करके जो यहाँ तुम्हें दिखे सो ले जाओ, मुझे छोड़ देना। महाराज वो चोर मौका पाया और वस्तुएं ले गया। एक बार ले गया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसकी बुद्धि बदल गई, शुद्ध हो गई और चोरी का कर्म छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लगा और उसका भी कल्याण हो गया।
ऐसे श्री गोविंद देव जी महाराज, श्री गोविंद देव जी महाराज के यहाँ श्री प्रियादास जी महाराज घूमते घूमते पहुंचे। वहां के संतों ने कहा कि आप कथा सुनाओ, भक्तमाल की कथा सुनाओ। भक्तमाल की कथा होने लगी। कई दिनों तक भक्तमाल की कथा चली। जब कई दिनों तक भक्तमाल की कथा चली तो एक दिन प्रियादास जी ने कहा अब हम जाएंगे, हमको घूमने जाना है, और फिर जब घूम करके लौटेंगे तो फिर आगे की कथा सुनाएंगे। लोगों ने कहा ठीक। वहां के भक्तों ने उनको विदा किया और गए। और जब घूम करके आए कुछ दिन बाद फिर अपनी रामत से फिर मंदिर में जब विराजे तो श्री प्रियादास जी को याद नहीं था कि कहां तक की कथा हमने सुनाई थी। भक्तमाल जी की कथा तो हो रही थी, लेकिन कहां तक कथा भई थी ये प्रसंग याद नहीं था उन्हें। तो उन्होंने श्रोताओं से पूछा कि आप लोग बताओ कहां तक कथा हुई थी, उसके आगे की कथा हम सुनाएं। तो जितने श्रोता थे कोई नहीं बता पाए कि कथा कहां तक हुई थी। अब सब एक दूसरे से चर्चा करने लगे कहां तक कथा हुई थी, हमको भी याद नहीं। तब तक मंदिर में विराजमान भगवान ही बोल पड़े कि कहां तक कथा हुई थी। श्री रैदास भक्त की गाथा भई कहो आगे अब ना था। श्री रैदास भक्त की गाथा भई कहो आगे अब ना था। श्री रैदास मंदिर से भगवान बोल पड़े कि रैदास जी तक की कथा हुई थी, उसके आगे की कथा आप सुनाओ। सब लोगों ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को और प्रियादास जी ने कहा आज निर्णय हो गया। क्या निर्णय हुआ? बोले निर्णय यही हुआ कि श्री भक्तमाल की कथा के श्रोता तो भगवान हैं। भगवान ही सुन रहे थे, बाकी तो सब ऐसे ही आनंद में थे, लेकिन सुना भगवान ने, इसलिए भगवान को याद। भगवान ने कहा यहां तक की कथा हुई है, अब इसके आगे की कथा आप सुना। उसी दिन यह निर्धारण हो गया कि भक्तमाल की कथा के श्रोता भगवान हैं। भक्तों की कथा भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भक्त भगवान के प्राण के समान है। स्वयं भगवान कहते हैं मम प्राणा हि पांडवाः, ये पांडव जो मेरे भक्त हैं ये मेरे प्राण हैं। और ऐसे भी आगम शास्त्रों में कहा गया कि भगवान के हृदय में जो कौस्तुभ मणि है, वो कौस्तुभ मणि भगवान के भक्तों का समूह है। सारे भगवान के भक्त नित्य कौस्तुभ मणि के रूप में ही भगवान के वक्ष पर विराजते हैं। तो ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल जी, इसका नाम श्री नाभादास जी ने भक्तमाल रखा, भक्तों की माला बनाई। भक्तमाल का अर्थ है भक्तों की माला, और भक्तों की माला बनाकर, भक्तों के चरित्र की माला बना करके भगवान को धारण कराया। माला में 4 चीजें होती हैं। एक तो मनका होती है जिससे माला बनती है, दूसरा बोले वो धागा होता है जिस धागा में सभी मनकाएं जोड़ी जाती हैं, और फिर माला को जहां पर जोड़ा जाता है वहां पर एक सुमेर होता है, ये तीसरी चीज होती है। और चौथा बोले उस सुमेर के ऊपर फुदना होता है, फूल लगा रहता है। मनका, सूत्र और सुमेरु और ऊपर फुदना, ये चारों मिलकर के माला बनती है। ये भक्तमाल जो है, इसमें ये 4 कौन कौन हैं? तो श्री नाभादास जी महाराज मंगलाचरण में ही चारों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु
चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मंगलाचरण में भक्त चतुष्टय की वंदना करते। भक्त चतुष्टय माने एक तो भक्त, दूसरा भक्ति। भक्ति है, भक्त तभी कहलाएगा जब उसके अंदर भक्ति हो। तो भक्त भक्ति, और किसकी भक्ति की जाए? बोले भगवंत, भक्ति भगवान की हो। और इस भक्ति का उपदेश कौन करेगा? बोले गुरु करेगा। इसलिए गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। ये कहने के लिए चार हैं, लेकिन चारों एक ही है। क्यों? बोले भक्त के हृदय में ही भक्ति होती है, और गुरु भी भक्त ही होता है। और भगवान, बोले भगवान भक्त के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। कहने के लिए चार नाम है, लेकिन शरीर एक है। एक ही में है, चारों का स्वरूप दर्शन होता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तो ये जो माला बनाई श्री नाभादास जी महाराज ने, भक्तों की माला, इस माला में भक्त ही मनिका है। अनेक भक्त, जैसे माला में अनेक मनिकाएं होती हैं, ये भक्त ही मनका है। और भक्ति क्या है? बोले भक्ति सूत्र है जो सबको जोड़ती है। और भक्ति सब मनका के हृदय को पार करके एक एक मनका को जोड़ती है। भक्तों को जोड़ने वाली जो भक्ति है, वही सूत्र है इस माला का, भक्त माला का। और सुमेरु कौन है? बोले सुमेरु गुरुदेव है, आचार्य है। और उस सुमेरु के ऊपर जो फुदना है, जो फूल लगा है, वो क्या है? बोले वही भगवान है। भक्त ही मनका है, भक्ति ही सूत्र है, और सुमेरु ही गुरुदेव है। और सुमेरु के ऊपर लगा हुआ जो फुदना है, वो स्वयं भगवान है। यही भक्तों की माला है। और ये माला श्री नाभादास जी ने बनाई। श्री नाभादास जी महाराज अनुभव करते हैं कि भगवान को जो माला प्रिय है, भगवान को अत्यंत प्रिय जो माला है, उसका नाम बनमाला है। बनमाला भगवान को अत्यंत प्रिय है। और बनमाला में 5 प्रकार के फूल गूंथे जाते हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहैः, पंचभिर्ग्रथिता माला बनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरुह, इन 5 प्रकार के पुष्पों को मिलाकर के जो माला बनाई जाती है, उसी माला को बनमाला कहते हैं, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्री नाभादास जी महाराज ने ये जो माला बनाई, इस माला में भक्तों को जो मनिका बनाया, ये भक्त ही फूल हैं, सुमन हैं। और ये भक्त 5 प्रकार के होते हैं। भगवान के भक्तों की कोटि 5 प्रकार की बताई। शांत भाव से भगवान की उपासना करने वाले शांत रस रसिक, और दूसरे दास्य, भगवान को अपना स्वामी और स्वयं को भगवान का दास समझकर दास भाव से भगवान की उपासना करते। और तीसरे सख्य भाव, भगवान को अपना सखा मानकर भगवान से प्रेम करने वाले भक्त, सख्य भाव। और चौथा भाव वात्सल्य भाव।
भगवान को बालक समझकर उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना और वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना करना, ये वात्सल्य भाव। और पांचवा भाव श्रृंगार भाव, भगवान को अपना प्रियतम समझना, अपने को भगवान की प्रियतमा समझना, जिस भाव से गोपियों ने भगवान की उपासना। भगवान की भक्ति में इन 5 रस का ही महत्व है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। शांत रस के उपासक वो ज्ञानी जन हैं जो शांति भाव से अपनी आत्मा के भी आत्मा के रूप में परमात्मा का अपने हृदय में जो चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो शांत भाव के उपासक भक्त। और दास्य भाव, बोले भगवान का दास बन करके भगवान की सेवा करने वाले भक्त। दास्य भक्तों में श्री हनुमान जी महाराज जो कहते हैं कि दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। दास्य भाव, हम भगवान के दास हैं। और दास भाव की उपासना भी बड़ी महत्वपूर्ण उपासना। वेदों में भी इस भाव का वर्णन किया गया कि दास भूता स्वतः सर्वे। वेद भगवान कहते हैं कि दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मनः। ये जितनी आत्माएं हैं ये सब परमात्मा की दास भूता हैं, हम सब भगवान के दास हैं। इस उपासना भाव को वेदों ने प्रमाणित किया। शांत भाव की उपासना जो है उसका भी प्रमाण वेदों ने दिया। वेद भगवान कहते हैं कि पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। शांत भाव, उस परम तत्व को जान करके अपनी आत्मा में ही उस परम तत्व का चिंतन करना, ये शांत भाव। और दास्य भाव और सख्य भाव, भगवान को अपना सखा समझना। सख्य भाव का उपदेश स्वयं भगवान ने दिया श्री रामावतार में। जब विभीषण जी की शरणागति होने लगी तो भगवान ने विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहा, वानरों के बीच में पहले लोगों ने विभीषण की शरणागति का विरोध किया। सुग्रीव ने, अंगद ने, मयंद ने, अनेक वानरों ने, मंत्रियों ने, भगवान के जो थे सबने विरोध किया। नहीं, इस समय विभीषण को शरण में लेना, अपनी पार्टी में शामिल करना ठीक नहीं है। जैसे दल बदलू लोग होते हैं, दल बदल करके मौके पर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो कभी कभी उनका विरोध भी होता, भाई इनको शामिल मत करिए। उसी प्रकार भगवान के परिकरों ने, उन वानरों ने कहा, इस समय विभीषण को स्वीकार करना, विभीषण को अपने दल में लेना, ये राजनीति की दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि शत्रु का भाई है और रात्रि के 12 बजे आया है और खाली हाथ नहीं आया है, शस्त्र लेकर के आया है। उत्पपात गदा पाणी ही, विभीषण जी गदा लेकर के आए थे, रात्रि के 12 बजे भगवान की शरणागति कर। वानरों ने कहा, चौथी बात ये कि अकेले नहीं आए हैं, 4 को लेकर के आए। चतुर्भिः सह राक्षसैः, इसलिए शंका इनके ऊपर होती है, अकेले आते, निहत्था आते, दिन में आते, तो विचार किया जाता, एक तो रात्रि में, दूसरे मायावी निशाचर और शस्त्र लिए हुए, और अकेले नहीं, 4 को लेकर। ऐसी स्थिति में राजनीति कहती है कि इनको अपने दल में सम्मिलित करना ठीक नहीं है। तब भगवान ने कहा, सुनो, चिंता मत करो, अगर विभीषण मेरी शरण में आए हैं तो ले आओ, चिंता मत करो। रावण भी अगर आ जाए मेरी शरण में, मैं तो उसको स्वीकार कर लूंगा।
ये विभीषण क्या है? यदि वा रावण स्वयं, रावण स्वयं मेरी शरण में आ जाए तो उसे भी मैं स्वीकार कर लूंगा, और विभीषण आए हैं तो ले आओ। अगर वो शत्रु भाव से आए हैं तब भी ले आओ, और सच्चे में शरणागति करने आए हुए हैं तब भी ले आओ। बोले महाराज अगर शत्रु भाव से आए हैं विभीषण तब तो अनिष्ट कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा इसकी चिंता मत करो। पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान् अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे वानर राज सुग्रीव, इस पृथ्वी पर जितने निशाचर हैं, जितने असुर हैं, उन सारे असुरों और निशाचरों को मैं अपनी उंगली के अग्रभाग से मार सकता हूं। तुम चिंता मत करो, क्यों टेंशन लेते हो, आने दो। अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। और श्रीमद् रामचरित मानस में तो भगवान और आगे बढ़ करके बोलते हैं। भगवान कहते मेरी क्या बात, पृथ्वी पर जितने राक्षस हैं उनको तो मेरा लक्ष्मण जो है पलक झपकते मार सकता है। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते। जगत में जितने निशाचर हैं उनको मेरा लक्ष्मण ही मारने के लिए पर्याप्त है, इसलिए निश्चिंत हो जाओ और विभीषण को ले आओ। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। आनयैनम हरिश्रेष्ठ, हे वानर श्रेष्ठ विभीषण को ले आओ। दत्तमस्याभयं मया, मैंने विभीषण को अभय दे दिया है। चाहे वो शत्रु भाव से आया हो, चाहे मित्र भाव से आया हो। उभय भांति त्यहि आनहु। उभय भांति, उभय माने शत्रु भाव चाहे मित्र भाव, जिस भाव से भी आया। उभय भांति त्यहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समेत। और इस प्रसंग में श्री भगवान रघुनंदन कहते हैं कि विभीषण मित्र भाव से आए, और मित्र भाव से जो मेरी शरण में आता है, मुझे अपना मित्र मानता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। भगवान का वचन है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त हो तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूं। वानरों ने कहा अगर उसमें दोष हो तो भगवान कहते मित्र में कभी दोष देखा ही नहीं जाता है, हो भी तो कोई बात नहीं, दोस्त में कहीं दुर्गुण देखा जाता है। भगवान कहते हैं यद्यपि दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो, सताम एतदगर्हितम, मित्र में दोष देखना अनुचित है, इसलिए मैं अपने मित्रों का दोष नहीं देखता। मित्र भाव से अगर आ जाए तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, भले उसके अंदर दोष विद्यमान हो। मित्र भाव की इतनी महिमा भगवान ने बताई, इसलिए कुछ भक्त मित्र भाव से भगवान की उपासना करते।